खिलाफ नारेबाजी की है। असीम गोयल जनता के बीच पहुंचे, असीम गोयल के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर हुई है। हालांकि असीम गोयल की ओर से समझाने की काफी कोशिश किसानों को की गई, लेकिन किसान इतने ज्यादा नाराज नजर आए कि किसानों ने असीम गोयल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। असीम गोयल का घेराव किसानों ने किया है। हालांकि इस दौरान बंतो कटारिया को भी किसानों का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है। बंतो कटारिया जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं अंबाला से, किसानों का विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। तो अंबाला से लोकसभा की प्रत्याशी बीजेपी की ओर से बंतो कटारिया, जिनको किसानों का विरोध झेलना पड़ा है, और साथ ही साथ असीम गोयल को भी इस दौरान किसानों का विरोध झेलना पड़ा। असीम गोयल की ओर से किसानों को समझाने का भी काफी ज्यादा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी किसान इतने ज्यादा नाराज नजर आए कि उनको असीम गोयल को किसानों का विरोध देखना पड़ा है। अंबाला शहर के समीप स्थित गांव नगल में जब सुबह भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया पहुंची तो किसानों के तीखे प्रश्नों का सामना उनको करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने किसानों की मांग पत्र तो लिया, मगर बार बार किसानों के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई। और तस्वीरों में भी आप देख सकती हैं भाजपा की प्रत्याशी अंबाला से बंतो कटारिया यहां पर जब किसानों का घेराव हुआ तो इस दौरान मांग पत्र जो किसानों की है बंतो कटारिया की ओर से ले तो लिया गया, लेकिन बार बार वो किसानों के सामने यहां पर हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव आनंद अंबाला से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बंतो कटारिया जब किसानों के बीच में पहुंची तो किसान किस कदर नाराज हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा घेराव असीम गोयल का किया, इतना ज्यादा घेराव बंतो कटारिया का किया और इस कदर नारेबाजी की कि बंतो कटारिया को हाथ उनके सामने जोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी किसान शांत नहीं हुए। इस दौरान असीम गोयल ने भी किसानों से बातचीत की, लेकिन तब भी किसानों की जो नाराजगी खत्म नहीं हुई। आखिर मौके पर क्या हुआ, मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार से आप बताइए। मैम, आज गांव में दौरा था लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया का, जिनके साथ विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे और गांव में दौरा किया। लेकिन गांव में जहां भी जा रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह किसान जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनकी मांगों को लेकर, उनकी कई मांगे हैं, जैसे सरकार के विरुद्ध उनका अभियान ऑलरेडी चल रहा है, शंभू अमृतसर बॉर्डर है जो वो भी बंद किया हुआ है। और आज इसी को लेकर जब लोकसभा प्रत्याशी उनके बीच में पहुंची तो उन्होंने बहुत विरोध किया और ये विरोध पहले भी एक दो बार यहाँ पर कई जगह हो चुका है। तो लगातार उनकी डिमांड यही है कि जो गिरफ्तार किए हुए किसान उनको छोड़ा जाए और उनकी कई जो बातें हैं वो उन्होंने रखी, जिसका जवाब बंतो कटारिया के पास नहीं था। संजीव, अब किसानों की ओर से क्या मांग की जा रही है? मांग पत्र तो क्योंकि बंतो कटारिया की ओर से ले लिया गया है, किसानों की ओर से क्या रुख है, क्या उनकी ओर से मांग की जा रही है और क्या किसानों की ओर से कहा जा रहा है? किसानों की लगातार मांगे जो है वो आपको पता ही है, इसके अंदर एक तो जो एमएसपी को लेकर है, एक जो गिरफ्तार किए हुए किसान है उनको छोड़ने को लेकर है, और वैसे भी लोग कहीं ना कहीं जो किसान है वो भाजपा नेतृत्व से खुश नहीं है। इसी को लेकर हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन ऐसे में संजीव देखिए, बंतो कटारिया को जब भाजपा ने अंबाला से प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, इतनी बड़ी संख्या में किसानों का विरोध बंतो कटारिया को यहां पर देखना पड़ रहा है। ऐसे में अंबाला में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान हो जाएगी। बिल्कुल जी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि गांव में जो है ज्यादातर किसान रहते हैं और गांव में जितने भी दौरे हो रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो बीजेपी है उसको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल संजीव, कहीं ना कहीं चुनौती तो एक बीजेपी के लिए यहाँ पर बड़ी बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों